शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि के जातकों का साल 2024 कैसा जाएगा। तो 2024 का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं। जब नया साल आता है तो हमें थोड़ी सी उत्सुकता रहती है कि भाई हमारा आर्थिक स्टेटस क्या होगा, पारिवारिक स्टेटस क्या होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कैरियर, रिलेशनशिप, शादी, सब चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और कुछ टिप्स भी देंगे, जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी, यदि आप चाहें तो चलिए तुला राशि के जातक, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। परिवार हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो 2024 का जो राशिफल है उसके अनुसार पारिवारिक तौर पर यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने पर ध्यान देना होगा। घर में किसी सदस्य की विवाह की बातचीत चल रही है तो वो पक्की हो जाएगी। शायद इस वर्ष आप सभी उसके विवाह भी करवा दें, जिस कारण घर में खुशी का वातावरण रहेगा। तो इस दौरान आप अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अप्रैल मई के महीने में उनके बीमार पड़ने की आशंका है। खर्चे अपेक्षाकृत थोड़े से बढ़ जाएंगे, लेकिन रिश्तेदारों की बहुत सहायता मिलेगी आपको। तुला राशि के जातक आमतौर पर आप अत्यधिक आकर्षक व्यक्तित्व वाले तो होते ही होते हैं, फिर भी बहुत सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल मई के बाद स्थिति अच्छी रहेगी। आप अपने परिजनों के सहयोग से अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में भी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा और भाई बहन भी आपके लिए प्रेरणाकारी बनेंगे और आपकी मदद भी करते रहेंगे। इससे भी आपको खुशी मिलती रहेगी। मैं ये राय दूंगा कि आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें जो सार्थक और प्राप्त करने योग्य हो। इससे आपको जीवन में दिशा और उद्देश्य का एहसास होगा। इस साल परिवार में आपकी साख अच्छी रहेगी। आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप बिजनेस में रिस्क भी लेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपके लिए उन्नति के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों को लेकर थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी दिखाते हुए उनका सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस साल आपको परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से प्रेम मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीजा वगैरह अटक सकता है, लेकिन निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ अड़चने भी आएंगी, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद दोबारा से उनका वीजा लग सकता है। हाँ, इस साल थोड़े से खर्च अधिक होंगे। आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि खर्चे आखिर इतने कैसे बढ़ गए, क्योंकि आपको सभी खर्चे जरूरी लगेंगे और उन पर अनावश्यक रूप से धन खर्च होगा। इसके विपरीत धन लाभ के योग भी इतने बनेंगे कि आप बैंक बैलेंस बढ़ाने और सेविंग करने में भी कामयाब रहेंगे। इस वर्ष आर्थिक तौर पर अच्छी कामयाबी मिलेगी। तो अब हम वित्त की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। देखिए, आर्थिक रूप से वर्ष अच्छा रहेगा। शनिदेव एकादश भाव से पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। वो बनाएंगे मजबूत स्थिति। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत होंगे। तो वित्त का आपको
ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। वर्ष की शुरुआत में इवन बड़ा आर्थिक धन लाभ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन चोरी होने की आशंका भी बहुत अधिक है। तो ऐसे में अपनी दुकान और घर का ताला अच्छे से मारें और रात को सोने से पहले घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अवश्य जांच लें। इसमें आपको किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा आगे चलकर बहुत पछतावा होगा। घर की महिलाएं भी घर से बाहर जाते समय सोने या अन्य मोतियों के आभूषण ना पहने। किसी चोर के द्वारा इन्हें चुराया जा सकता है और इसमें आपको चोट तक लग सकती है। घर की आर्थिक स्थिति के बारे में भी सार्वजनिक तौर पर बातचीत करने से बचें, अन्यथा किसी की नजर भी लग सकती है। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपके वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने को प्रेरित करेंगे। मंगल महाराज की कृपा से मार्च, मई और अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर अच्छा दिखाई देता है। सूर्यदेव की कृपा भी आप पर रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ बनने के योग रहेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत होंगे। ये सबसे अच्छी बात रहेगी। व्यापार को लेकर किसी रणनीति पर काम करना होगा, अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे और घाटा उठाना पड़ेगा। तो रणनीति बनानी आपके लिए बहुत जरूरी होगा। प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन आप स्वयं को मजबूत करने में लगे रहेंगे। दोस्तों से सहायता तो मिलेगी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होगी। और नौकरी की तलाश में है तो इस वर्ष नौकरी तो मिलेगी, लेकिन आप इसमें रुचि नहीं ले पाएंगे। आपका ज्यादातर ध्यान नई नौकरी की तलाश में ही रहेगा। पुरानी नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी और अपने सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में आएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप अतिरिक्त खर्च से बचें और छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द वगैरह की समस्या हो सकती है। साल की शुरुआत में आपका व्यवहार लोगों के प्रति काफी अच्छा रहेगा और अपनी मीठी वाणी से आप काफी काम बना लेंगे। इवन बिजनेस और नौकरी में आपको सम्मान भी मिलेगा। विदेश से जुड़ा कोई आपका सपना सच हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो विदेश में काम करने या पढ़ाई के इच्छुक हैं, उनके लिए भी इस साल कई अवसर आएंगे और ये अवसर का आपको लाभ उठाना है कि भाई आप लाभ उठाएंगे कैसे, ये देखना बिल्कुल आपका काम रहेगा। हाँ, इस पूरे साल गाड़ी वगैरह जो है तो थोड़ा सा आप ध्यान से चलाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वयं की देखभाल करना आपके समग्र कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साल 2024 में जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, कुछ अनावश्यक खर्चे भी आपकी सेविंग्स को खत्म करने लगेंगे। इन पर आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस साल आप किसी तरह के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हैं। पूरे साल थोड़े थोड़े अंतराल में आपके मन में एकांत रहने की इच्छा जागेगी। वैसे तो परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन आप बच्चों की बार बार चिंता करेगी। कहीं ना कहीं यदि आपने धैर्य की कमी दिखाई तो वहां पे आपकी लव लाइफ भी मुश्किल में पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करने का समय है, क्योंकि हो सकता है कि सोशल मीडिया, मूवी, थिएटर, म्यूजिक से आप अपनी कीमती समय बर्बाद कर लें। रिसर्च का काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी के काम में आपको सक्सेस मिलेगी। मिला जुला के छात्रों को इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपका ध्यान पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी लगेगा, तो इस कारण परीक्षा में कम नंबर आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में से लाभ मिलेगा। कॉलेज के छात्र अपने कैरियर को लेकर गंभीर होंगे और इसके लिए कोई ठोस निर्णय भी ले सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वर्ष सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं और यदि आप ध्यान बनाए रखेंगे तो अवश्य ही सफलता आपके कदम चूमेगी। हम अब आपके संतान की बात करते हैं। देखिए, संतान लोग के लिए आपका यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। आपकी संतान धीरे धीरे अपने क्षेत्र में उन्नति करेंगे। यदि विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ाई में खुद को जमाने का मौका मिलेगा और उनकी एकाग्रता उन्हें शिक्षा के अच्छे परिणाम प्रदान करेगी।
यदि वो कहीं नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो ये वर्ष उनके लिए अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और अपनी संतान की उन्नति देखकर आपको भी खुशी होगी। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, तो उस दौरान संतान का विशेष ध्यान रखें, उनकी संगति ना बिगड़ने पाए और इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और किसी तरह की चोट आदि लग सकती है। तो उनके सेहत का ध्यान रखेंगे तो बाकी समय अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। इस साल 2024 में देखा जाए तो तुला राशि के जातक चुनौतियों के बावजूद अपने जीवन में विकास को बढ़ावा देंगे। जब कैरियर और प्रोफेशन की बात आती है तो तुला राशि के जातक के लिए साल विशेष रहेगा। विशेष रूप से अविवाहित जोड़ों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। साल 2024 तुला राशि के जातकों को अपने कैरियर के विकास में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी और आपको अब तक आपके द्वारा की गई आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। अब हम आपके प्रेम जीवन और शादीशुदा जिंदगी की बात करेंगे। देखिए, यदि संबंधों में कोई पुराना मतभेद चल रहा है या दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन है तो इस वर्ष समाप्त हो जाएगी। पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आएगी और अब पहले से ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे। और विवाह नहीं हुआ है तो घर में आपके रिश्ते की बात तो चलेगी लेकिन फिर शांत हो जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी के प्रति आकर्षण का भाव आएगा लेकिन आप उनसे कह नहीं पाएंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको बिल्कुल सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन साथी चलेंगे, तो आप दोनों के बीच सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज भी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब थोड़ी स्थितियों में बदलाव आएगा। हालांकि तब आपको अपने ससुराल के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी और आप भी खुश नजर आएंगे। वैसे देखें तो 12 जुलाई से 26 अगस्त और 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का समय दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपके बीच लड़ाई झगड़े या कहासुनी हो सकती है, इसलिए उस वक्त आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तुला राशि के जातकों के लिए साल 2024 उनके रिश्तों में वृद्धि और प्रगति का वर्ष होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन, विशेष रूप से आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता पे आपके होना चाहिए। आप अपने रिश्तों में उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपका प्राकृतिक आकर्षण और प्रभावी ढंग से संवाद करने की जो क्षमता है आपको किसी भी कठिनाई से उबरने में मदद करेगा। रिलेशनशिप में पहली छमाही में जो लोग सिंगल हैं, तुला राशि वाले, खुद को किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षित पा सकते हैं और ये आपके लिए एक नया रिश्ता शुरू करने या अपने वर्तमान रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का एक आशाजनक समय हो सकता है। हालांकि अपनी अपेक्षाओं और यथार्थवादी रखना और चीजों को धीमी गति से लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं आपकी संपत्ति की, वाहन की, कि क्या होगा। देखिए, यह वर्ष वाहन और संपत्ति के लिहाज से अनुकूल रहेगा। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वर्ष के पूर्वार्ध में वाहन खरीदना उत्तम रहेगा। ये ज़्यादा अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान आपको वाहन लेने में आसानी भी होगी और यदि आप किसी तरह का कोई बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। संपत्ति की खरीदारी के लिए भी यह साल अच्छा है। कोशिश करें कि कोई बना बनाया मकान लें, यह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश ही करना चाहते हैं तो प्लॉट लेने के बजाय बना बनाया मकान लेना आपके लिए अत्यधिक उपयुक्त रहेगा। खाली ज़मीन के मुकाबले में बना बनाया मकान आपके लिए ठीक है। हेल्थ के दृष्टिकोण से छठे भाव में राहु पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बदलना होगा।
यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में रखेंगे तो इस वर्ष अचानक से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि जैसी बीमारी आएंगी वैसे चली भी जाएंगी, लेकिन आपको परेशान करके जाएगी। आपको रक्त संबंधी अशुद्धि का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के बाद शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहेगा। मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और कोई टेंशन नहीं होगी। साल के अंत में डेंगू या कोई अन्य मिलती जुलती बीमारी हो सकती है जो आपको थोड़ी परेशान करेगी। पेट दर्द और पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं वर्ष के पूर्वार्ध में अधिक होने की संभावना है, तो सावधानी रखिएगा। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाएंगे और केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे तथा राहु छठे भाव में और शनि पंचम भाव में। तो इस अवधि में आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसलिए बेसिकली आपको एक क्या करना है कि बस थोड़ी सी जो सावधानी है आपको वो रखना है, बस दैट्स इट। अब हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय बड़ा सिंपल है। हर शुभ अवसर पर माता बगलामुखी का सिद्ध यज्ञ करवाते रहें। प्रेम जीवन में उन्नति और सफलता के लिए शनि और शुक्र की पूजा करवाइए। आर्थिक उन्नति और स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय की आप पूजा करवाएं। अपने पार्टनर को उपहार में काले रंग की कोई भी वस्तु ना दें और हर दिन सुबह गाय को हरी घास खिलाइए। रोजाना केसर वाला दूध पिएं या केसर के कुछ रेशे हमेशा अपने पास रखें। हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उनको खीर का भोग लगाइए। तो मिला जुला के ये जो वर्ष है आपको भाई बहनों और परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिसके चलते आप पारिवारिक जीवन में सुखी वाली स्थिति जो है वो वाले गुजारेंगे। आपके लिए इस साल जो शुभ रंग होगा वो होगा पीला और शुभ अंक होगा 7। और हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान मंदिर आप होके आइए। जो विद्यार्थी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष ज़्यादा सचेत रहने की सलाह दूंगा। कुछ सुनहरे अवसर आपके पास आएंगे, लेकिन ध्यान न देने के कारण वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए सचेत रहें और किसी भी अवसर को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दें। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।